नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट BEE का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग विद्युत चुंबकत्व को पढ़ रहे थे। और पिछले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ चुके थे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे B बराबर होता है म्यू H। इसके बाद हम लोग यहाँ पर म्यू का मान रखे थे। म्यू का मान होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो B बराबर हो गया था हम लोग का म्यू नॉट म्यू आर H, क्योंकि म्यू बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर। जहाँ ये क्या है, निरपेक्ष चुंबकशीलता है पदार्थ की, ये है निर्वात की चुंबकशीलता और ये सापेक्ष चुंबकशीलता। इसके बाद हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे धारा वहन करते हुए चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए दोस्तों, आज से यहाँ से जो ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, यहीं से हमारे जो यूपी पॉलिटेक्निक का सिलेबस है यहीं से दिया हुआ है। बाकी सब जो अभी पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, वो हम अपने बेसिक को मजबूत करने के लिए पढ़ रहे थे। जब तक पिछले जो टॉपिक्स थे पढ़ेंगे नहीं, ये आगे आने वाले टॉपिक्स हम लोगों को समझ में नहीं आएंगे। इसलिए हम लोग जितने भी 2 लेक्चर किए हैं पीछे के, वो हम लोगों का फाउंडेशन तैयार करने के लिए, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग पढ़े हैं। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है। इसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर का जो है, ये हम लोगों का सिलेबस है। जिसमें पहला क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड प्रोड्यूस बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, फ्लक्स और रिलक्टेंस, परमिबिलिटी, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। इसके अलावा ये सब है, ये हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का जो है सिलेबस है। तो आज हम लोग ये पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज से हम लोगों का जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पहला टॉपिक है। ऐसे तो हम लोग कई टॉपिक पढ़ चुके हैं, वो हमारा बेसिक फाउंडेशन जो है तैयार करने के लिए हम लोग पढ़े थे, क्योंकि वो पीछे के जितने भी टॉपिक थे उनको पढ़े बिना हम लोग आगे के टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई कंडक्टर जो है करंट को वहन करता है, करंट को वहन करने का अर्थ है जब भी किसी कंडक्टर में धारा फ्लो करती है तो उसके आसपास, जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन है, इसमें इधर से इस साइड से करंट फ्लो कर रही है इधर डायरेक्शन में, तो क्या होता है, इस पेन के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा या मैग्नेटिक क्षेत्र डेवलप होगा। इसी को वैज्ञानिक ऑरेस्टेड ने सन 1819 ईस्वी में ज्ञात किया और खोजा। तो उन्होंने क्या किया, देखिए आइए देखते हैं। सन 1819 ईस्वी में वैज्ञानिक श्री ऑरेस्टेड ने यह खोजा कि यदि कोई चालक धारा प्रवाहित कर रहा है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह ऑरेस्टेड ने ज्ञात किया। लेकिन इसके अलावा जो है ऑरेस्टेड और कुछ नहीं कर सके। इसके बाद जो है और कुछ साइंटिस्ट आए जो कितनी मात्रा में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको ज्ञात किया। तो उन वैज्ञानिकों ने कुछ नियम दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। धारा वहन करते हुए चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। ऑरेस्टेड दिशा भी नहीं बता सके थे, तो दिशा को ज्ञात करने के लिए देखिए 2 नियम हैं। पहला नियम है, इसको देख लेते हैं। किसी धारा वहन करते हुए चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 2 नियमों से ज्ञात किया जाता है या ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें पहला नियम है दाएं हाथ का नियम।
देखिए दोस्तों, दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार उस चालक को जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा उस तरफ हो जिधर धारा प्रवाह है। तो हमारे दाएं हाथ की अंगुलियां जिस तरफ मुड़ी होती हैं वह उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बल रेखाओं की दिशा होती है। अर्थात देखिए, अगर हम इस पेन को कंडक्टर मान के चलें और धारा हमारा ये नीचे साइड से ऊपर साइड की तरफ फ्लो हो रहा है, यदि हम इसको इस तरीके से पकड़ें, इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये अंगूठा जो है जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है उधर की डायरेक्शन में होगा। तो हमारी ये उंगलियां जो है, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी या चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न बल रेखाओं की दिशा को बताएंगी। इसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखते हैं चित्र कैसा है, दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने का ये जो है चित्र है, जिसको राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं या दाहिने हाथ का नियम भी कहते हैं। राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का नियम। देखिए, इसमें ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और करंट की दिशा में ही हम अपने अंगूठे को रखेंगे और इस तरीके से कंडक्टर को पकड़ेंगे तो हमारी ये जो बची हुई उंगलियां हैं वे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। देखिए, इस तरीके से हम लोग इस चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स कैसी होती हैं जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की स्थिति क्या होती है। आई होप आप लोगों को इस चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा नियम है मैक्सवेल व कार्क पेंच के नियम। ये भी हमारे कंडक्टर में जो है, जो करंट फ्लो होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा को ज्ञात करने में यूज किया जाता है। या फिर कंडक्टर में जो करंट फ्लो होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा ज्ञात है तो धारा की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं हम लोग। देखिए, इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार पेंच के आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा को तथा पेंच घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र या बल रेखाओं की दिशा होगी। देखिए, मैक्सवेल व कार्क पेंच के नियम के अनुसार देखिए, हम लोग पेंच मतलब स्क्रू होता है। यहाँ देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, ये एक स्क्रू है। अगर हम यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगा के इस तरीके से कसें इसको, ऐसे हम लोग ज़्यादातर जो स्क्रू होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से कसते हैं, क्लॉकवाइज में कसेंगे तो स्क्रू धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कसते हुए आगे बढ़ता है। तो स्क्रू जिस तरफ बढ़ता है उस तरफ वो है करंट की दिशा का फ्लो का डायरेक्शन होगा। देखिए, यहाँ पर दिखाया हुआ है करंट के फ्लो का डायरेक्शन। स्क्रू जिस तरफ जो है बढ़ता है उधर करंट फ्लो का डायरेक्शन होता है और जिस तरफ हम लोग स्क्रू को घुमाते हैं, घुमा के कसते हैं, उस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स होती हैं। देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स की दिशा इस तरीके से है, ये भी क्लॉकवाइज ही है। ठीक इस तरीके से हम लोग इन दो नियमों की सहायता से जो है किसी करंट फ्लो करते हुए कंडक्टर के चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी उसको ज्ञात कर सकते हैं या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात है तो करंट के फ्लो के डायरेक्शन को भी हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसी चित्र में हम लोग समझ लेते हैं, यदि हम लोग मान लेते हैं कि इसमें हम लोगों को करंट की डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हमें पता है तो हम लोग अंगूठे के नियम से भी हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए, ऐसे इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ेंगे तो ये अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा करंट ऊपर की तरफ है। ठीक इस तरीके से हम लोग दोनों प्रोसेस इससे कर सकते हैं। करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक क्षेत्र की दिशा पता कर सकते हैं और मैग्नेटिक क्षेत्र की दिशा पता है तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन को भी हम लोग पता कर सकते हैं इस नियम से। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक पथ या मैग्नेटिक सर्किट। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट होते थे उसी तरीके से यहाँ मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक सर्किट भी होता है। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। वह मार्ग या पथ जिस पर चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाएं चलती हैं चुंबकीय परिपथ कहलाता है। और जब हम लोग दूसरे चैप्टर पर पढ़ रहे थे, जिस परिपथ में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको हम लोग विद्युत परिपथ बोलते थे। यहाँ किसका फ्लो होगा, बल रेखाओं का या फ्लक्स का। ठीक, तो
मैग्नेटिक परिपथ देखिए कुछ इस तरीके का हो सकता है या सीधा भी हो सकता है। यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है सर्कल के तरीके का, यदि हम इसको इसे यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कट करके फैला दें तो ये सीधा मैग्नेटिक सर्किट भी हो सकता है। ये एक बंद मैग्नेटिक सर्किट हम आप लोगों को दिखा रहा हैं। इसको समझ लेते हैं कि हम लोग मैग्नेटिक सर्किट के बारे में कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको कैसे समझेंगे उसको आइए समझते हैं। माना एक एल मीटर लंबाई का चुंबकीय परिपथ है। देखिए एल मीटर मतलब होता है ये पूरा, अगर 2πr एल बराबर 2πr, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल का लंबाई यानी परिधि ज्ञात करेंगे तो वही उसका लंबाई हो जाएगा 2πr। ठीक, माना एक एल मीटर लंबाई का चुंबकीय परिपथ है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला हिस्सा ये ए है। ए मीटर स्क्वायर में रहता है। ठीक, ए मीटर स्क्वायर। इस पर तांबे के तार की एन फेरे वाली कुंडली लिपटी है। यहाँ देख सकते हैं तांबे के तार की एन फेरे वाली कुंडली लिपटी है। इसमें आई एम्पियर की करंट भी फ्लो हो रही है, यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो करंट फ्लो होने के कारण अभी हम लोग ऊपर पढ़े फ्लक्स जनरेट होता है, तो इसमें मान लेते हैं 5 फ्लक्स जनरेट हो रहा है या स्थापित हो रहा है इस मैग्नेटिक सर्किट में। और जो है इसकी डायरेक्शन यहाँ नीचे दी हुई है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन है। तो चुंबकीय परिपथ के बारे में क्या क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यदि इस कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिनालिका या चुंबकीय परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H बराबर होता है NI/L। देखिए दोस्तों, ये किसी चुंबकीय सर्किट या परिनालिका का सूत्र है। H बराबर NI/L, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान H बराबर NI/L से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं चूँकि B बराबर होता है म्यू नॉट म्यू और H होता है, अतः हम लोग यहाँ से H का मान निकाल सकते हैं। B/, देखिए H को जब हम लोग H का मान निकालेंगे तो ये म्यू नॉट म्यू आर इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ इस तरीके से H का मान आ जाएगा। अब इस H के मान को यहाँ पर हम लोग रखेंगे। देखिए यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, B अपान म्यू नॉट म्यू आर बाई बराबर NI/L। ठीक, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग B का मान निकालेंगे। ये B का मान निकालेंगे, देखिए ये इसका गुणा इधर ऊपर हो जाएगा तो ये NI म्यू नॉट म्यू आर अपान L हो जाएगा। ये हमारा B हो गया। इसको समीकरण नंबर, देखिए यहाँ समीकरण नंबर 2 माने हैं फाई बराबर BA को। इसके बाद समीकरण नंबर 3 ये हो गया। इसको देखिए, ठीक। अब देखिए ये समीकरण नंबर 2 से क्या होता है, फाई बराबर B/A होता है। तो हम लोग यहाँ से B का मान निकाल लेंगे। B बराबर क्या हो जाएगा, 5/A। B का मान निकालेंगे तो ये इधर चला, A इधर चला आएगा। यहाँ देख सकते हैं B बराबर 5/A। अब इस B का मान यहाँ रख देंगे, रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 5/A बराबर म्यू नॉट म्यू और NI/L। अब इस A को भी उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो केवल फाई का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट म्यू और NI/L वेबर। ये फ्लक्स का मान है जो मैग्नेटिक सर्किट में सेटअप हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो भी फॉर्मूले का निगमन किया जा रहा है ये मैग्नेटिक सर्किट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझा सकता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ हमारा फाई का मान निकल गया है। अब इस फाई के मान को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये म्यू नॉट म्यू और आई को ए को नीचे हम लोग लाएंगे। देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यही मिलेगा। आप लोग डिवाइड में पढ़े होंगे। देखिए ये बटे का बटा है तो ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए फ़िलहाल अभी इसको नीचे ले रहे हैं क्योंकि हमको कुछ नया प्राप्त करना है, नया फार्मूला प्राप्त करना है। देखिए तो फाई बराबर NI/L अपान म्यू नॉट म्यू और A, ये हमें प्राप्त हुआ। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब देखिए, अब फाई बराबर
NI/S लिख सकते हैं जब क्योंकि S बराबर इतना हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए जब S बराबर L/μ0 इंटू A है और इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। ठीक, अभी हम लोग जितना भी समीकरण मान रहे हैं इसका आगे यूज होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर नंबर दे रहे हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, या 3 है, 4 है, इस तरीके से हम लोग नाम दे रहे हैं। देखिए, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं फाई बराबर NI/L/μ0 इंटू A में जब S बराबर L/μ0 तो इसको देखिए, इसी को हम लोग थोड़ा और अलग तरीके से लिखेंगे। S बराबर इसको ये μ0 जो है इसको अलग कर लेंगे, 1/μ0 इंटू L/A। देखिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक, अभी अलग कर लेते हैं, फिलहाल इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं और तुलना करेंगे इन सब समीकरणों का इलेक्ट्रिक सर्किट के समीकरण से। देखिए, इसके बाद हमारा सिलेबस में अगला यही टॉपिक है कि चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ में जो समानता है, एनालॉजी है, उसको निकालना। देखिए, हम लोग विद्युत परिपथ में पढ़े थे I बराबर V/R होता है, यह ओम का नियम से हम लोग पढ़े थे। I क्या है, जिसमें I परिपथ में प्रवाहित धारा है, R परिपथ का प्रतिरोध जो धारा प्रवाह में बाधा डालता है, और V विद्युत वाहक बल या वोल्टेज होता है। ठीक, इसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में समीकरण नंबर 4 से देखिए, समीकरण नंबर 4 हमारा क्या था, यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर ये वाला 4 है। इसको उस तरफ हम लोग ले जाते हैं और इसमें कुछ गणना करके एनालॉजी ज्ञात करते हैं। देखिए, इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर आ गया है, फाई बराबर NI/L/μ0 इंटू A को I बराबर V/R से तुलना करने पर, देखिए जब तुलना करेंगे तो I किसके बराबर हो जाएगा, लगभग फाई के, और V किसके बराबर हो जाएगा, NI के, और R किसके बराबर हो जाएगा, L। देखिए दोनों पक्षों का, ये दोनों समीकरण का जब हम लोग तुलना करेंगे तो ये हमारा R बराबर हो जाएगा, R के एनालॉजी माने R के लगभग बराबर हो जाएगा L/μ0 इंटू A। इन दोनों का जब तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए फाई I के एनालॉगस है और NI V के एनालॉगस है, और R जो है L/μ0 इंटू A के एनालॉगस है। देखिए तुलना करने पर फाई की जगह I, V की जगह NI, R की जगह L/μ0 इंटू A। ठीक, इतना हमको मिल गया। ये एनालॉगस सर्किट है, विद्युत चुंबक और इलेक्ट्रिक चुंबक का एनालॉगस। पूछा जाता है एग्जाम में कि जो है फाई विद्युत सर्किट में किसके एनालॉगस है, तो फाई I के एनालॉगस है, NI V के एनालॉगस या E के एनालॉगस, इसको E के एनालॉगस भी लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और R इसके एनालॉगस है। ठीक, अब इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, जिस तरह विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होता है, ठीक उसी तरह चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापित होता है। देखिए दोस्तों, जो हम लोग का विद्युत परिपथ था वहाँ पर हम लोग जब EMF लगाते थे तो उसमें करंट फ्लो होता था, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग MMF लगाएंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, इसको लगाएंगे तो फ्लक्स सेटअप होता है। ठीक, और जिस तरह विद्युत परिपथ में V या E को EMF विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक उसी तरीके से चुंबकीय परिपथ में NI को, यानी नंबर ऑफ टर्न, और ये जो उसमें करंट फ्लो होगा उसका गुणनफल को MMF बोलते हैं, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकत्व वाहक बल कहते हैं। ठीक, ये दोनों हो गए। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट का है, जिस तरह R विद्युत वाहक परिपथ में I के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, R क्या है, प्रतिरोध होता था ये विद्युत सर्किट में, और यह धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता था, उसको प्रवाहित नहीं होने देता था, उसकी राह में रुकावट रोकता था। उसी तरीके से जो है मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, जिसको S से लिखते हैं। S बराबर होता है L/μ0 इंटू A, चुंबकीय परिपथ का फ्लक्स।
स्थापित होने से रोकता है। R को प्रतिरोध कहते हैं और S को प्रतिष्ठम्भ रिलक्टेंस कहते हैं। ये S क्या है? मैग्नेटिक परिपथ का रिलक्टेंस है, और रिलक्टेंस भी वही काम करता है जो प्रतिरोध जो है विद्युत परिपथ में काम करता है। प्रतिरोध विद्युत परिपथ में क्या काम करता था? वो जो है करंट को सेटअप नहीं होने देता था, यानी करंट जो उसमें प्रवाहित होता था उसका विरोध करता था। इसमें जो है S क्या करेगा? यह S भी जो प्रतिष्ठम्भ है चुंबकीय परिपथ में, यह फ्लक्स सेटअप नहीं होने देता है। ठीक, इसके बाद अगला क्या है? R बराबर रो इंटू एल बाई ए होता था, ये हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध के नियम में, जिसमें रो एक प्रतिरोधकता होता है। ठीक उसी प्रकार S बराबर अभी हम लोग निकाले थे वहाँ पर S बराबर 1/μ0 म्यू और इंटू एल बाई ए होता है, जिसमें देखिए जब इन दोनों का तुलना करेंगे तो यहाँ एल बाई ए है, और रो की जगह क्या आ रहा है? एल रो की जगह 1 है 1। ठीक, ये एल नहीं है 1 है, 1/μ0 म्यू और आ रहा है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? प्रतिष्ठम्भता कहते हैं। और इसको क्या बोलते थे इलेक्ट्रिक सर्किट में? प्रतिरोधकता बोलते थे। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट में प्रतिष्ठम्भता। ये है प्रतिष्ठम्भता 1/μ0 इंटू म्यू और। ठीक, और देखिए ये सब चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ में समानताएं या फिर डिफरेंस बोल सकते हैं, असमानताएं या डिफरेंस कह सकते हैं। देखिए अगला है विद्युत परिपथ में R का उल्टा G होता है। R का उल्टा मतलब प्रतिरोध का उल्टा कंडक्टेंस होता था, जिसको हम लोग G से लिखते थे, जिसे चालकता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में S का उल्टा प्रवेश्यता परमिबिलिटी होती है। ठीक, चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठम्भ का उल्टा प्रवेश्यता होता है। और छठा टॉपिक है विद्युत परिपथ में G बराबर होता है K इंटू ए बाई एल होता था, जहाँ K कंडक्टेंस है। उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में परमियंस होता है। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय परिपथ और विद्युतीय परिपथ में एनालॉगस। इसके बाद का टॉपिक है मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।